कि क्या धर्म से, जैसे जहां भी पैसा जुड़ जाता है वो व्यापार हो गया एक तरीके से, तो क्या धर्म को व्यापार बना देना सही है? कथा वचन को एज अ करियर चुनना सही है या नहीं है? सबसे पहली बात तो कि व्यक्ति चुन कोई खराब चीज़ नहीं रहा है। अगर वो कथावाचक बन भी रहा है, उसको करियर भी देख रहा है, तो मैं नहीं मानती हूँ कि वो कुछ गलत कर रहा है सर्वप्रथम तो। और आप कहते हो कि धन लेकर व्यापार होता है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के बाद अर्थ है। अर्थ नहीं होगा तो धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। हमें ऐसा लगता है कि जो धर्म के जो धर्म के बारे में जो जानते हैं, धर्म की जो शिक्षाएं दे रहे हैं, अगर उनको अर्थ ना दिया जाए तो भी काम चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक धर्म का काम नहीं हो सकता। जैसे हम लोग गुरुकुल खोलने का एक प्रयास कर रहे हैं, अब हम बोले लोगों से कि हमें धन की आवश्यकता है गुरुकुल खोलने के लिए, तो कहेंगे आप धर्म का काम कर रहे हो, ऐसी गुरुकुल खोलो, ऐसे तो नहीं खुलेगा गुरुकुल। धन की आवश्यकता तो है ही। दूसरा, जरूरत ये जानने की है कि वो कथावाचक, कथावाचिका कितने पैसे ले रही है और वो सामने वाले की आर्थिक स्थिति को समझ रही है या नहीं समझ रही है। एक व्यक्ति है जो ऐसे लोगों के बीच में अपनी कथा करवाना चाहता है जिनको कुछ मिले, जिनको कुछ सार्थक मिले, जो लेना चाहते हैं कुछ सार्थक, उनके बीच में या तो कथा कर रही है और उसके पास इतना अर्थ नहीं है, इतना देने को नहीं है, और कथावाचिका इतनी संपन्न है कि अगर वो ना भी ले तो भी काम चल सकता है, तो वो कर सकती है वहां पर। और उसके बाद भी यदि वो उस पर प्रेशर डाले कि मुझे पैसा चाहिए यहाँ कथा करने का, तो वो कोई धर्म का काम नहीं कर रही है। अगर वो बिना पैसे के, बिना अर्थ के वहां जाकर पैसे ले रहे, बिना पैसे के वहां कथा कर रही है और लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं, तो वो धर्म का काम कर रही है। हाँ, एक ऐसे जगह आप जा रहे हो जहां जिनके पास अर्थ अच्छा है, जिनके पास देने की क्षमता है और वो दे रहे हैं आपको, और आपको चाहिए भी, तो आप ले सकते हैं। और आप धर्म की बातें कर रही हैं तो कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। और ये भी जरूरी है कि वो कितना ले रही है। आप ऐसी कथावाचिकाएं देखेंगे जिनके बहुत ट्रेंड भी जा रही हैं, कि जिनकी अगर आप साइट खोलेंगे तो वहां तुलसी की माला भी इतनी इतनी महंगी मिल रही है, तुलसी के पौधे भी इतने इतने महंगे मिल रहे हैं, क्योंकि वो फेमस कथावाचिका है इसलिए वो इतना महंगा बेचेगी कोई भी ऐसा सामान। तो ये तो गलत है। एक नॉर्मल वो होना चाहिए किसी भी चीज का पैसा। एक तुलसी माला जितने बाहर की मिल रही है, आप 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि आपने साइट में पैसे लगाए होंगे, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो। आप 200 300 रुपए और हजार रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, ये गलत है। और रही बात इसके कि मैं तो ये मानती हूँ कि अगर कोई एज अ करियर भी देख रहा है तो ये कथावाचिका या कथावाचक बनना कोई बुरी बात नहीं है। बस मतलब इस बात से है कि आप कथा जहां से कर रहे हो, उस गद्दी पर बैठकर आप लोगों को क्या डिलीवर कर रहे हो। आज सबसे बड़ी मुश्किल तो इसी बात की है कि जो भी कथावाचक, कथावाचिका कथा कर रहे हैं, वो लोगों की जिज्ञासाएं नहीं खत्म कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा यूथ की जिज्ञासाएं नहीं खत्म कर पा रहे हैं। आज यूथ के मन में इतने सारे प्रश्न होते हैं, आप देखोगे ना, जो युवा अवस्था में है उनके मन में इतने प्रश्न होते हैं, लेकिन वो कथावाचक, कथावाचिका उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, उनके पास उनके उत्तर नहीं होते हैं। आज युवाओं के मन में इतने सारे प्रश्न होते हैं अपने भगवानों को लेकर, अपने ईश्वर को लेकर, सबको लेकर इतने प्रश्न होते हैं, लेकिन उनके पास उनका कोई हल नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आप कथा के माध्यम से क्या लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे कि किसी भी कथा हो रही है जहां पर कोई एक एक्ट करवाता है, आपने देखो कृष्ण का भेष बनाकर लोग वहां पे एक्ट कर रहे होते हैं। क्या एक्ट कर रहे होते हैं? वहां नाच रहे होते हैं वो लोग। शिव जी की ड्रेस पहनकर क्या कर रहे हैं? नाच रहे होते हैं। क्या आपने कोई भी ऐसी कथा देखी जहां पर एक कथावाचक ने बीच में अपनी कथा के एक ऐसा एक्ट करवाया जहां श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं? ऐसा कोई एक्ट देखा आपने? नहीं देखा होगा। ऐसा कोई एक्ट नहीं देख रहे जहां शिव जी योगी की अवस्था में बैठे हुए हैं, वो ये दे रहे हो कि योग सर्वप्रथम है, योग अच्छी चीज है, अपने जीवन में उतारो। ऐसा कोई कथावाचक नहीं देखा होगा आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज अ करियर चुनो, बिल्कुल आप पैसे भी लो जहां आवश्यकता है। आपको अपनी जरूरत भी पूरी करनी है, आपको धर्म का प्रचार भी करना है जिसमें पैसा लगेगा। जहां आप ले सकते हो वहां पैसा भी लो, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि आप लोगों तक क्या पहुंचा रहे हैं, आप लोगों तक क्या सार्थक चीजें पहुंचा रहे हैं, और सर्वप्रथम युवाओं को क्या पहुंचा रहे हैं। युवाओं को बहुत आवश्यकता है आज डायरेक्शन की। उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। जब वो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते, जब अपने पूर्वजों की बातें सुनते हैं, जब वो मिलावटी बातें सुनते हैं, जब उनको बताया जाता है कि कृष्ण छलिया था, चोर था, माखन चोर था और लड़कियों के वस्त्र चुराता था, नग्न अवस्था में लड़कियों को देखता था, तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता कि आपके मन में ये विचार नहीं आता कि उनके जो ये प्रश्न है कि ऐसा था या नहीं था, उनके प्रश्नों को क्लियर किया जाए। मन में विचार ही नहीं आता, बल्कि हम भी रो रो कर और हंसी मजाक में स्टेज से यही, मंच से, कथा के मंच से यही डिलीवर कर रहे हैं कि हाँ कृष्ण तो चोर था, छलिया था, माखन चोर था। और युवा के मन में क्या जा रहा है कि ऐसे तो हमारे भगवान थे, तो इनको मानकर भी क्या फायदा है। तो ये ज्यादा आवश्यकता है कि आप वहां से डिलीवर क्या कर रहे हो, लोगों तक क्या पहुंचा रहे हो, ये ज्यादा जरूरत है आज।